तो बच्चों प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, दादाजी पापा जी सारे लड़के वड़के सब पढ़ लिया था आप लोगों ने। अब फैमिली में एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग है बच्चों। कौन है वो मेंबर? मम्मी। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। जिसके बिना घर नहीं चल सकता, जिसके बिना लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कौन है बेटा? फैमिली में मम्मी। तो जितनी इंपॉर्टेंस एक फैमिली में मम्मी की होती है, उतनी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम की होती है। देख रहे हैं बच्चों आप, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको हर एग्जाम में, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, जो भी आप पढ़ोगे सारे एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक जो है जरूर मिलेगा। चाहे वो हमारा टेस्ट हो, चाहे स्कूल का टेस्ट हो, चाहे यूटी हो, चाहे कुछ भी हो, इस टॉपिक की अपनी एक ग्रेविटी है। और ये एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का जो बहुत यूज में आता है। अब नाम तो बड़ा सिंपल सा है इसका, मिड पॉइंट थ्योरम। जब ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो कैसे आता है? क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव। कभी भी ये नहीं आएगा पीयू क्वेश्चन में कि मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर दो। क्वेश्चन में क्या आएगा? स्टेट एंड प्रूव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड स्टेट? स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेट की बात जब आती है तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अब वो स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए क्योंकि वो आपको लिखनी पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइड है, मैंने एक पकड़ ली ए बी, आपके सामने ट्राइंगल है ये, और दूसरी साइड मैंने पकड़ ली ए सी, और इसको मैंने मिड पॉइंट से, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये डी जो है बच्चों, ये डी जो है एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है किसको? मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल को। ये लाइन जो है बेटा आपको प्रूव करनी है दैट दिस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो टू प्रूव में हमारे पास दो चीजें हैं। पहले नंबर पे है बच्चों डी पैरेलल टू बी सी, एंड नंबर टू पे है डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये बात समझ में आ गई? DE is parallel to BC and DE is half of BC. Is there any doubt? अब आप ये तो समझ ही रहे हैं कि गिवन में क्या है। गिवन में बताओ, गिवन में हमारे पास ये है बच्चों AD is equals to DB and AE is equals to C। ये गिवन में दोनों बातें हमारे पास कि AD जो है वो DB के इक्वल है और AE जो है वो किसके इक्वल है? ए किसके इक्वल है बच्चों? ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम कि दोनों ये पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल दे रखे हैं। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है दोनों पॉइंट कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इसको इसके इक्वल पैरेलल करना है, मतलब इसको पैरेलल करना है हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट का मतलब ये है कि अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 10। बात समझ में आ गई सबके? क्लियर है? बोलिए। चलिए, तो अब इसके प्रूफ से पहले कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी जरा देखिए जरा ध्यान से। कंस्ट्रक्शन ये है बच्चों कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसके? बीडी के। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए बीडी के, और इसको आप रिड्यूस करोगे, ठीक है। ये पॉइंट हम एम ले लेते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ये लाइन इसके क्या होनी चाहिए? पैरेलल। क्या होनी चाहिए बच्चों? पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे भी इसी तरीके से, ड्रॉ। हम यहां पे लिखेंगे बच्चों ड्रॉ CM पैरेलल टू BD एंड reduce DE to M such that DE equals to EM। DE किसके इक्वल हो जाए? EM के। ये बात समझ में आ गई सबके? फिर से देख लीजिए, टू प्रूफ में क्या है? DE पैरेलल टू BC, क्योंकि देखो ना कमांड इन तीन चीजों पे होनी चाहिए हमेशा। कोई भी थ्योरम हो, कोई भी कुछ हो, तो टू प्रूफ गिवन हो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, तभी आप इजीली कर सकते हो किसी भी थ्योरम को प्रूफ। तो यहाँ पे DE पैरेलल हो गया BC के, ये प्रूफ करना है हमें, और DE इज हाफ ऑफ BC प्रूफ कर रहे हैं, जो दो पार्ट्स में हम प्रूफ कर देंगे।
AD इक्वल्स टू DB गिवन है और AE इक्वल्स टू CE भी गिवन है, और ये कंस्ट्रक्शन करी जिसमें ये पैरेलल ड्रॉ करा और इसको प्रोड्यूस कर दिया, और प्रोड्यूस करके बच्चों इसको इसके इक्वल भी बना दिया। अब अगर हमसे कहा जाए कि आप सबसे पहला काम ये करिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये देख रहे हो आप, कॉन्ग्रेंट करना है, तो क्या हम ये कर सकते हैं? बताइए क्राइटेरिया कौन सा सोच रहे हैं आप इसको करने के लिए? बिल्कुल सही बात है भाई, हमने देखा कि यहां पर हमारा ये वाला जो एंगल है, ये दिख रहा है सबको, ये कौन सा हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट, और ये साइड इसके इक्वल है गिवन, और ये बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमारे मन में क्या आया? साइड एंगल साइड। बोलो बच्चों, आया? साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों? वहीं से स्टार्टिंग करते हैं हम। ट्राइंगल का नाम है AED, आ रहा है ना समझ में? और दूसरा क्या है? CEM। क्या है बच्चों? CEM। तो AED और CEM में बहुत सिंपली आप लिख दोगे कि AE किसके इक्वल है? AE इक्वल्स टू CE, और रीजन क्या दोगे बच्चों? गिवन। ठीक है, 3 चीजें लिखनी होती हैं। दूसरा AED इज इक्वल टू CEM, और इसका क्या रीजन लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और तीसरे नंबर पे DE इक्वल्स टू EM, DE इज इक्वल्स टू EM। ये आपका आया कहां से? बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? किसी कोई डाउट? सो ट्राइंगल AED कॉन्ग्रेंट हो गया है किसके? CEM के। और क्राइटेरिया कौन सा हो गया? ये साइड एंगल साइड। नाउ इट्स टाइम फॉर CPCD। अब CPCD में क्या लेंगे हम यहां पर? बताइए। CPCD में हम लेंगे कि AD जो है वो किसके इक्वल हो जाए? CM। AD किसके इक्वल हो जाए? CM। तो हमने यहां पर लिखा कि नाउ CPCD से AD इज इक्वल्स टू CM, और इसको हमने 1 लेट कर लिया, और ये हमें मालूम है कि AD किसके इक्वल है? DB के। ये कहां से आया? गिवन से। चलिए दोबारा से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स को क्या करा? कॉन्ग्रेंट। सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स को क्या करा? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमने CPCD से क्या ले लिया बच्चों? AD इज इक्वल्स टू CM। क्या ले लिया हमने यहां पर? AD इज इक्वल्स टू CM, और AD DB के ऑलरेडी इक्वल है। बोलो बच्चों, है या नहीं? यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है बच्चों? यहां पर AD CM के इक्वल हो गया और AD DB के इक्वल हो गया है। तो अब हम AD और AD को इक्वेट कर दें। क्या कहते हो आप? ये सही रहेगा? AD किसके इक्वल हो जाएगा? CM के, और AD किसके इक्वल हो जाएगा? DB के। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेट 1 and 2। तो क्या रिजल्ट मिलेगा? CM इक्वल टू DB। क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों? CM इक्वल टू DB। CM इक्वल टू DB। दोबारा से लिखेंगे सुंदर सुंदर, CM इज इक्वल टू DB। क्या ये काम आएगा? कुछ आ तो सकता है। कहां काम आएगा? CM और DB इक्वल हो गए। अच्छा समझे कुछ? पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, देख लेते हैं दोबारा। प्रीवियस में गए, एक और गए, एक और गए, और यहां पर ये पढ़ा था। बोलो बच्चों, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? देखो कितने फायदे होते हैं, हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। जो चीज़ें मिट जाती थी वो मिट जाती थी, अभी फिर से सामने आ गई। तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें? पक्का मानते हो आप ये बात कि ये वाली प्रॉपर्टी यहां लग सकती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल? लगा दें प्रॉपर्टी? चलो जी पहुंचते हैं दोबारा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ठीक है, CM DB के इक्वल हो गया है, और हमें यह मालूम है कि यहां पर ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। देख रहे हो आप, BD किसके पैरेलल है? CM के, और BD जो है अब इक्वल भी हो चुका है। तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि BCMD 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 क्या हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? तो यही चाहते हैं हम। ऐसा क्यों चाहते हैं ये भी आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि ये पूरा जो डायग्राम है जो आपको ये इस तरीके से दिख रहा है ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाए। ऐसा हम इसलिए चाहते हैं जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी इस वाली लाइन की इससे आ जाए जो अभी तक नहीं बन पा रही है। बिकॉज हमें प्रूफ क्या करना है? DE और हाफ ऑफ BC। क्या प्रूफ करना है हमें? DE और हाफ ऑफ BC। सो वी वांट द कनेक्शन बिटवीन DM एंड BC। ठीक है, तो
तो यहां पर CM पैरेलल है DB के, ठीक है। CM किसके पैरेलल है बच्चों? DB के। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बताइए? अगर ये CM पैरेलल है DB के तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? अगर CM पैरेलल है DB के तो हम यहां पर अब लिख सकते हैं नाउ क्या था? BCMD is a पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? BCMD क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो यही हम चाहते थे कि BCMD बन जाए पैरेललोग्राम, एंड आफ्टर मेकिंग इट पैरेललोग्राम नाउ DM इज इक्वल्स टू BC एंड DM इज पैरेलल टू BC। दोनों कंडीशंस हमें मिल जाएंगी। हाँ, DM is parallel to BC and DM is equal to DM is equals to BC। ये स्टेप समझ में आ गया सबके कि DM जो है वो पैरेलल भी हो गया BC के और DM जो है वो इक्वल भी हो गया BC के। तो अगर DM पैरेलल है BC के तो DE भी हो जाएगा। बोलो बच्चों, होगा या नहीं? यही प्रूव करना था आपको। तो ये तो प्रूव हो गया भाई, DE पैरेलल टू BC। अब बचा नीचे वाला पार्ट, वो कैसे होगा? उसके लिए हमें DM को ब्रेक करना पड़ेगा। भाई DM आपको ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा आपको DE। कहां गया? ऊपर है। क्या आएगा? DE प्लस EM। क्या लिखोगे आप? DE प्लस EM। DE प्लस EM इज इक्वल टू BC। बात समझ में आ गई? DE प्लस EM। कौन सी चीज काम की है, DE या EM? DE काम का है तो हम EM को करेंगे रिप्लेस। कैसे रिप्लेस करेंगे? यहां पर लिखेंगे हम DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। बोलो बच्चों, DE प्लस DE। यहां पर हमने क्या लिख दिया? यहां पर हमने लिख दिया है कि DE किसके इक्वल है? EM के। बोलो बच्चों, कोई डाउट? तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC। और फिर एट लास्ट DE जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं और इसको आप बिल्कुल एज इट इज करोगे। सबसे पहले आपने क्या करा? यहां पर कंस्ट्रक्शन करी। सबसे पहले क्या करा आपने? इसे कंस्ट्रक्शन करा। तो ये आ गया पूरा फिट? आएगा 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 आएगा। अब आ गया? ज्यादा आ गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाए बेटा। बस 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 बिल्कुल ठीक। चलो भाई दोबारा आ जाते हैं राइट पे हम। तो अरे आ जाओ बेटा राइट पे। हाँ, सारा थ्योरम आ गया आपके सामने। क्या करा हमने यहाँ पर? DE पैरेलल टू BC और DE हाफ ऑफ BC। सबसे पहले गिवन पे फोकस करेंगे। गिवन में मालूम था कि AD DB के इक्वल है और AE किसके इक्वल है? C के। बोलो बच्चों। फिर पैरेलल लाइन CM जो है वो हमने प्रोड्यूस करी है आ रही है BD के, और इसको प्रोड्यूस कर दिया इस हिसाब से कि दोनों क्या हो जाएं? इक्वल। सबसे पहले हमने इनको कॉन्ग्रुएंट करा, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये वाला और ये वाला, जिसमें हमने क्या क्राइटेरिया यूज करा? साइड एंगल साइड। ये दिख रहा है सबको? AE इक्वल्स टू C, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट, और DE EM के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद CPCD से क्या रिजल्ट दिया कि AD किसके इक्वल हो गया? CM के। ये देखो, ये रहा AD और ये रहा CM। ये रहा, ये AD और ये CM, सबको दिख रहा है? ये कॉन्ग्रुएंसी का बेनिफिट हमने लिया, जो हमने ऊपर कॉन्ग्रुएंसी करी उससे यही बेनिफिट मिला। और AD ऑलरेडी इक्वल है किसके? DB के। तो हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट। सर्कल देख रहे हो आप यहाँ पर? हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो CM किसके इक्वल हो गया? DB के, और CM पैरेलल भी हो गया किसके? DB के। ये बात समझ में आ गई सबके? अब नाउ BCMD इज अ पैरेललोग्राम। BCMD इज अ पैरेललोग्राम। ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है, जिसकी वजह से DM पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के, और DM इक्वल भी हो जाएगा किसके? BC के। अब बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर पूरा का पूरा DM पैरेलल है तो DE भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। बोलो बच्चों, DE भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। और दूसरी चीज ये है कि DM इक्वल है BC के, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। अब DM को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? DE प्लस EM। DE प्लस EM। EM मेरे काम का नहीं था तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? DE। क्या लिख दिया हमने उसकी जगह?
DE और ये ट्वाइस ऑफ DE हो गया, 2 नीचे चला गया, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हमें जो प्रूफ चाहिए थी दोनों चीजें हमें यहां पर मिल गई। सो बच्चों दिस इज योर मिड पॉइंट थ्योरम विच इज अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी जरूर है, सिर्फ आपको प्रूफ नहीं आना चाहिए। और एक एक चीज, चाहे डायग्राम हो, चाहे टू प्रूव हो, चाहे गिवन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसको आप बढ़िया से रिवाइज करो, बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करो। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलना चाहिए। आगे बात समझ में सबके क्लियर है सबको? मिड पॉइंट थ्योरम। और क्या है चैप्टर में इसके बाद? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है बच्चों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा बताइए बच्चों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बिल्कुल ठीक बोला आपने। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जरा देख लीजिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि यूज इसका भी होगा क्वेश्चंस में। इसका थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका यूज होता है क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, ठीक है? वहां पे साइड्स इक्वल नहीं थी सॉरी, साइड्स का डिवीजन इक्वल था, पर यहां पर क्या है बच्चों, एक साइड गिवन है, मतलब AD DB के इक्वल है और D पैरेलल है BC के। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल्स टू DB एंड DE पैरेलल टू BC। ये दोनों चीजें आप लिखेंगे कि AD इक्वल्स टू DB एंड DE पैरेलल टू BC। और टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. So in other words आपको ये प्रूफ करना है कि AE किसके इक्वल होगा? CE के।